वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोऽमङ्गलिं पदे पचामि समयपावड मिनमो सुधकेवलीवणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 366 से 371 छह गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने सरल करके कुछ दृष्टांत से समझाया है। वो कहना चाह रहे हैं प्रदीप, प्रदीप मतलब जो दीपक जिस मिट्टी के उसमें रखा है वो नहीं, जो दीपक की लो है और उसके साथ जो जल रहा है, जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ दीपक, उस दीपक को लेना है। कल पंडित जी साहब कह रहे थे सुशील जी कि दीपक में कोई मिट्टी वाला नहीं पकड़ लेवे जिसमें तेल आदि रखा जाता है, उसको नहीं लेना है। दीपक में आपको जो जल रहा है, जो प्रकाशित हो रहा है, वही वाला दीपक लेना है, प्रकाशित और जलने वाला साथ में। तो वो जो प्रदीप है और उसका जो प्रकाश है, ये दोनों आधार आधे संबंध वाले। प्रकाश नहीं रहे तो दीपक नहीं रहेगा, दीपक नहीं रहे तो प्रकाश नहीं रहेगा। तो दोनों का तो तादात्म्य तन्मय वाला संबंध है। और उससे विपरीत जो हम घट ले लेवे और उसमें घट प्रदीप रख देवे, वो दीपक घट के अंदर रख देवे, उसे घट प्रदीप कहेंगे। तो वहाँ पे घट के टूटने के बाद में, नाश होने के बाद में, घात होने के बाद में घट प्रदीप और उसका प्रकाश, उसका घात नहीं होता है। या अंदर वाला घट प्रदीप का नाश हुआ तो प्रकाश का नाश हो जाएगा, बट घट का नाश नहीं होगा। इसी यहाँ पे प्रकाश मतलब ज्ञान दर्शन गुण, प्रदीप मतलब आत्मा, और घट मतलब ये बाहर के जितने भी, जिसे हम 5 इंद्रिय के विषय कह सकते हैं या कर्म कह सकते हैं या आप इसको काया कह सकते हैं, इनके तो यहाँ पे एक का नाश होने से दूसरे का नाश नहीं होता है, ये समझाना चाह रहे हो। कल हमने थोड़े उदाहरणों से चर्चा की थी। अमृतचंद्र आचार्य देव ने सारांश में इतना ही कहा कि उद्गल का घात होने से ज्ञान दर्शन चारित्र का घात नहीं होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र का घात होने से उद्गल का घात नहीं होता है। इसमें और एक अच्छा उदाहरण अपने प्रथमानुयोग का लेना है। द्वारका नगरी को जलते हुए 12 साल या जितने भी साल बाद जलने वाली है, उसको जलते हुए नेमिनाथ भगवान साक्षात जान रहे थे। वो जलने वाली थी बाद में। अभी किसी ने प्रश्न पूछा इसलिए जाना, ये भी बात नहीं थी, पहले समय से जान रहे थे केवल ज्ञान की। तो वो जानते हुए, वो जलती हुई वो जानने में आ रही है द्वारका नगरी। उसी द्वारका नगरी में उनकी उत्पत्ति आदि कथनचित कही जाती है। कोई शौरपुरी कहता है वो उसमें हम नहीं पढ़ते, बट उनका जो बचपन से बड़ा होना है वो वही द्वारका नगरी में हुआ था। वो नगरी जलते हुए ख्याल में आ रही है, उसका नाश हो रहा है, घात हो रहा है। ऐसा होती हुई भी उनके केवल ज्ञान की पर्याय का, केवल दर्शन की पर्याय का, अनंत सुख की पर्याय का, अनंत चारित्र की पर्याय का क्या घात हुआ? कोई कहेगा साहब आप वो अनंत का और सिद्ध का उदाहरण छोड़ दीजिए, वहीं पे विराजित अवधि ज्ञानी मुनिराज है। जब भगवान की देशना की उसी समय में मान लो उन्होंने भी उपयोग लगाया, और 12 साल बाद क्या होने वाला है देखा, जितनी भी साल बाद होने वाला होगा द्वारका नगरी, उनको भी उनके अवधि ज्ञान में द्वारका नगरी जलते हुए दिख रही कि नहीं दिख रही? 12 साल या जितने भी साल बाद द्वारका नगरी जलते हुए दिख रही है अवधि ज्ञानी मुनिराज की।
फिर भी उनके अवधि ज्ञान में या मति ज्ञान में या श्रुति ज्ञान में सम्यक वाले भावलिंगी मुनिराज को ले रहे हैं हम 6वें 7वें गुणस्थान के, उनके सम्यक दर्शन में, उनके सम्यक चारित्र में, उनके अनाकुल सुख में क्या फर्क पड़ गया उसके जलने से। वो भी मुनिराज द्वारका नगरी से ही दीक्षित हुए थे, मतलब द्वारका नगरी में रह रहे थे गृहस्थ पने में या जैसी भी अवस्था होगी, और उन्होंने बाद में दीक्षा ली थी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और जो भगवान की वाणी में आया उसको परोक्ष रूप से मति श्रुति ज्ञान में, वहां पे जो श्रावक थे जिनको मान लो अवधि ज्ञान नहीं होगा, जाति स्मरण ज्ञान भी नहीं होगा, मान ले, उन्होंने परोक्ष रूप से मति श्रुति ज्ञान में वो जाना, और जान के उसके ऊपर तो भी उनके ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, सुख में क्या फर्क पड़ा द्वारका को जलते हुए देखकर भी। 4थे गुणस्थान वाले भी, 5वें गुणस्थान वाले भी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? उसमें तादात्म्य संबंध वस्तु स्वरूप से है नहीं, अज्ञान अवस्था में भ्रम से था कि ये मेरा है, ये द्वारका मेरी है, ये महल मेरा है, और फिर उसके जलने से मुझे दुख। वहां पे बहुत सारे देव भी होंगे, असंख्य देव आए थे हाथी समूह शरण में, तिर्यंच भी होंगे, सब उनको कैसे समझेगा? 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा क्या कहती, जिसको उसको जिसकी भाषा में समझ गया होगा। और मान लो नेमिनाथ भगवान का वो कथन वहां पे रहने वाला सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी सुन ले, वो भी मान लो द्वारका नगरी में ही था, और वहां से दीक्षा तो नहीं ली उसने, 5वें गुणस्थानवर्ती होगा या 4th वाला होगा, उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी निर्दयता, ये निर्दयता लोक व्यवहार में अच्छी नहीं मानी जाती है, बट वस्तु स्वरूप कह रहा है मैं निर्दयी हूं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की है नहीं, तुम उसको दया कह रहे हो, नहीं साहब ऐसा थोड़ी चलेगा, वो जल रही है, अपनी तो है द्वारका, थोड़ा तो दुख होना चाहिए ना, थोड़ा तो ये होना चाहिए ना। ज्ञानी कहते हैं उसके जलने से सम्यक ज्ञान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सम्यक दर्शन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की बात नहीं कर रहा, वो आएगा। सम्यक चारित्र को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सुख में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, किंचित मात्र भी नहीं। कारण क्या? सम्यक दर्शन की पर्याय ने, सम्यक ज्ञान की पर्याय ने, सम्यक चारित्र की, अनंतानुबंधी के अभाव वाली कह रहा हूं मैं, 4थे गुणस्थान वाले की, उसने निर्णय कर लिया। सब निर्णय करने की सामर्थ्य सिर्फ ज्ञान में पता है, हम करने का जो निर्णय की सामर्थ्य सम्यक दर्शन की पर्याय में है, लीनता होने की सामर्थ्य की जो चारित्र की पर्याय में है, उसने निर्णय कर लिया में कुछ भी नहीं, बाहर वाला कुछ भी मेरा नहीं है, उसके कुछ होने से मेरा कुछ होता नहीं, मेरे कुछ होने से उसका कुछ होता नहीं, मेरा मेरे में होता है, उसका उसके में होता है। ऐसा निर्णय के बलबूते पे और 4th वाला भी सहज रह जाता है, जलते हुए भी उसका कुछ जलता नहीं। और वही अज्ञान अवस्था में वहां पे वो यादव आदि भी थे, उन्होंने जैसे ही सुना बौखला गए और बोले किससे जलने वाला? शराब से। शराब का लाइन लगा देते हैं, कहाँ लगाना है? जा लगाना है वहां लगा देंगे। और किससे जलने वाली है? ओ कृष्ण किससे मरेगा? जरद कुमार के बांध से, उस बांध को भी लाइन लगा देते हैं। जरद कुमारी था, जरद कुमारी था, नाम कभी गलत हो गया तो सुधार लेना, बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ है प्रथमा योग। तो कहने की बात क्या कह रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी क्या करता है, वो बाहर में उपाय ढूंढता है। टोडरमल जी साहब उसी कहते तेरे सब उपाय झूठे हैं, क्योंकि तू उपाय बाहर में कर रहा है। तू पहले भी उपाय बाहर में कर रहा था, उस उपाय से तू दुखी हुआ, और सुखी होने के लिए, उस दुख को हटाने के लिए और सुखी होने के लिए फिर से उपाय बाहर में करता है। तेरा उपाय का तुझे फायदा ही होगा नहीं, क्योंकि तुझे उपाय परद्रव्य में तू कर सकता नहीं है, क्योंकि तेरा ज्ञान ध्यान दर्शन चारित्र परद्रव्य में नहीं है, परद्रव्य का तेरे में नहीं है।
तो फिर तू क्यों ये उधर गुण में लगाए? श्रद्धा के लेवल पे और ज्ञान के लेवल पे ठीक कर ले, चारित्र के लेवल पे अभी समय लगेगा, 10वें गुण स्थान तक परेशान करेगी, वो करने दो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमारी ज्ञान श्रद्धा ऐसी हो जानी चाहिए कि चारित्र कुछ भी राग करे, श्रद्धा ज्ञान ठीक रहेगी तो चारित्र का राग अनंतानुबंधी वाला होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सम्यक एकांत कह रहा हूं, अगर वो ठीक है और तीनों को स्वतंत्र अतत भाव है, तीनों में एक पर्याय का दूसरे पर्याय में सद्भाव होता ही नहीं। जब एक ही गुण की एक पर्याय भूतकाल की वर्तमान में प्रागभाव प्रशंसा भाव है तो दूसरे गुण का क्या लेना देना, वो अपनी स्वतंत्र है। बस निर्णय की कमजोरी है, निर्णय करना चाहिए वस्तु स्वरूप का और एकदम फाइननेस से निर्णय करना चाहिए, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से करना चाहिए, जहां पे किंचित मात्र भी पर का अंश हमें नहीं मिले, हमारा एक किंचित मात्र परमाणु इतना भी अंश वहां नहीं मिल जाए और वस्तु वैसी की वैसी जैसी है हमें वैसी मंजूर है। हमारी वस्तु खराब है चलेगा, हम ले लेंगे। जैसे माँ को अपना बच्चा कितना भी काला कलूटा रहा, उसको नाक में कितना भी नोजी आदि आता रहा, तो भी उसके लिए वह सब कुछ, बाजू वाला अगर कोई कुछ बोल भी दे तो उसके साथ झगड़ने को तैयार है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही, अपना तो अपना ही होगा, तो वहां वो नहीं देखा जाता। ऐसे ज्ञानी जीव कहते हैं अपनी वस्तु जैसी है वैसी लेने के लिए निर्णय करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने द्वारका के उदाहरण से ही जाना, पर कि कुछ जलने मात्र से या कुछ नाश होने मात्र से ज्ञान दर्शन का कुछ होता नहीं है। हाँ, अज्ञानी का होता है, वो भी आज की चर्चा में अमृतचंद्र आचार्य देव कहेंगे। सम्यक दृष्टि का तो कुछ होता नहीं है, मिथ्या दृष्टि का होता है। मिथ्या दृष्टि की उस श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय जुड़ान कर लेते, मेन ज्ञान के पर्याय को पकड़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय प्रयोजन भूत को जैसा है वैसा जान सकती है, बट वो अपना उपयोग उसमें लगा नहीं रही और उसकी वजह से निर्णय नहीं हो पा रहा है। और दोनों का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञान का निर्णय और श्रद्धा का ठीक होना। निमित्त नैमित्तिक कह रहा हूं, उपादान उपादेय नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 11 अंक का ज्ञान होते हुए भी ये ठीक नहीं है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल, विचित्रता है। अब ऐसी क्यों है पूछो मत, बस उसको एक्सेप्ट कर लो। आगम कह रहा है 11 होते हुए भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रह सकता, पॉसिबल। कारण इतना सा, उसने एक वस्तु में अहम नहीं किया। पूरे विश्व में जो एक सुपर वस्तु थी, एक एक्सलेंट वस्तु थी, उस वस्तु को उसने समर्पण नहीं दिया, बस इतनी सी भूल है उसकी। और उसके सामने दूसरा तीर्यंश, नेवला वेवला या कोई भी ले लो, आप छोटा सा ले लो, कोई भी तीर्यंश वो काम कर जाए, कर सकता है। मेंढक भी संगी पंचेंद्रिय होगा तो वो भी काम कर सकता, इतना सा मेंढक कुछ भी कर सकता, पॉसिबल। सब जैन धर्म कुछ भी कर रहे, जैन धर्म नहीं, वस्तु स्वरूप है, ज्ञान की अचिंत्य शक्ति, उसके आकार पे मत जाओ। हमारा सम्यक दर्शन, उसके कितनी साइज है, कितना ब्रेन है, उसमें कुछ भी नहीं, हमारी वो परिणति में डिपेंड है। वहां पे श्रद्धा की परिणति में हम अगर वहां स्वरूप में हो रहा, सम्यक दृष्टि हमारा। पेज नंबर 646 पे वो जो प्रश्न किया है उसके ऊपर भी, वो ऊपर से 5वीं लाइन होने पे वो देखेंगे हम, जहां उन्होंने वो चालू किया था ना, ऐसा होने से, मतलब वो प्रश्न के 5वीं लाइन ऊपर या ऊपर से भी 5वीं लाइन, ऐसा होने से जीव के जो मतलब जो कुछ होंगे, जितने होंगे वे गुण है, वे सब पर द्रव्य में नहीं है। इन्होंने उपलक्षण से ज्ञान दर्शन चारित्र ही लिया है, बट जितने गुण होंगे, अमृतचंद्र क्या कह रहे हैं, अनंत गुण है, अनंत गुण, और जो होंगे, अस्तित्व होगा, वस्तुत्व होगा, क्रियावती होगी, जो कुछ आप लेना ले लो आप, उन सभी गुणों का सब पर द्रव्य में, सब मतलब
मात्र पुद्गल नहीं, ऊपर तो पहली लाइन में पुद्गल द्रव्य लिखा। रीति जी पंडित साहब का कल अच्छा कहना था, वो कह रहे थे कि ये पुद्गल द्रव्य क्यों लिया, गे ले लेना चाहिए था, समझता आ जाता, बात सही है, बट ज्यादा करके पुद्गल द्रव्य ही पकड़ में आता है, जानने में आता है। धर्म आकाश काल पकड़ में आता नहीं है, जानने में आता नहीं, आगम के आधार से थोड़ा बहुत जो जानते हैं, तो इसीलिए पुद्गल जो स्कंद जानने में आते हैं उसको मुख्य लिया। बट बाकी आप यहाँ नीचे उन्होंने सब पर द्रव्य ले लिए, सब मतलब धर्म आकाश काल पुद्गल और मेरा जीव छोड़ के बाकी सभी जीव, मेरा मतलब हर एक ने अपना अपना लगा। उन सब जीवों में अभाव है, किसका अभाव है? मेरे जितने गुण है और जो गुण है उन गुणों का अभाव। मेरा अस्तित्व गुण और दूसरे जीव में भी अस्तित्व गुण है, बट दोनों का अस्तित्व गुण भिन्न है। क्वालिटी एक होगी, जाति एक होगी, अस्तित्व सत अपेक्षा से, बट दोनों की भिन्नता है, दोनों के चतुष्कय में अलग अलग है। पुद्गल में भी वीर्य गुण है। वीर्य गुण काम क्या करता है? पुरुषार्थ का काम करता है, उसकी पर्याय पुरुषार्थ है, बट उसका वीर्य गुण अलग और जीव का वीर्य गुण अलग, उसका पुरुषार्थ अलग, उसका ज्ञान दर्शन चारित्र आदि रूप जो भी कोई पुरुषार्थ होगा, तो दोनों में होते हुए भी सब पर द्रव्य में नहीं है। ये हम भली भांति देखते हैं, मानते हैं। वो क्या कह रहे हैं? हम देख रहे हैं, हम मतलब हम चंद्र देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, परोक्ष ज्ञान में देख रहे हैं, सब प्रत्यक्ष कैसे माने? वो कह रहे ना हम परंपरा से लिया, हमने केवली श्रुत केवली भणितों से वो ऊपर से आया और हमने भी तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय किया और हमारे मति श्रुत ज्ञान की छह द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य हमने भी ऐसा देखा और माना, देख के माना, जान के माना। क्या माना? कि जीव के जो जितने गुण हैं वे सब पर द्रव्य में नहीं है, एक भी गुण वहां नहीं पड़ा हुआ है, अपने अपने पास रहते, कभी भी बिखरते नहीं। अगुरु लोगों गुण अपना काम करता रहता, कभी भी बिखरेंगे नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं। कैसी सुंदर वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था देखिए गजब है, और वस्तु व्यवस्था गजब है। इसी वस्तु व्यवस्था को जानने वाले हमारे सर्वज्ञ भगवान गजब है, मित्रा के सर्वज्ञ भगवान, और उनकी वो दिव्य ध्वनि गजब है, उस दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गंधर्व गजब है, उन गंधर्वों की वाणी को परंपरा से हम तक पहुंचाने वाले सभी आचार्य विद्वान मंडली गजब, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। इसको अच्छे से समझे बिना सुख प्रकट ही नहीं हो, प्रयोजन भूत को पकड़े बिना। आप समझना, वस्तु व्यवस्था क्षेत्र के 7 तत्वों को जैसा है वैसा उतने विशेषों को जान के निर्णय हो जाए कि हाँ ये वस्तु ऐसी है, वस्तु स्वरूप भी ऐसा है और मेरे ज्ञान में भी ऐसा ही झलका, वो जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। जो जितने गुण हैं वे सब पर द्रव्य में नहीं है। यह हम अमृत चंद्र अमृत श्री भली भांति अच्छी तरह से देखते हैं, मानते हैं, और हम में सिर्फ उनको नहीं, उन्होंने हम कहा, मैं नहीं कहा, हम में वो कह रहे हैं हम भी ऐसा देख सकते, मान सकते। क्यों? 4वीं-5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने निजी वैभव से दिखाऊंगा, तुम भी देख लेना, और नहीं दिखे तो छल मत करना। है तो वस्तु ऐसी, बस तुम प्रयास कर लेना देखने का। हम प्रयास कर रहे हमें भी दिख जाए, और दिख गए तो समझना न्याय हो गया, और वो हमें देखी होगी तो अच्छी बात, मान लो नहीं हुई होगी, मान लो निगेटिव सोचते थोड़ा सा, थिंक फॉर द वर्स्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, थिंक फॉर द बेटर, जो भी होगा। बट अभी इस भाव में अगर देख ले उस वस्तु को, हमारे तो कह रहे हैं हम भली भांति अच्छी तरह से निर्णय करके, किसी ने कहा इसलिए नहीं, भली भांति परीक्षा करके देखते हैं, परीक्षा करके मानते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहां भी जीव के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव के गुण का घात होना,
दुर्निवार होने से अवश्य ही नाश हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि जीव के कोई गुण उद्गत द्रव्य में नहीं है और उद्गत द्रव्य के कोई गुण जीव में नहीं, मतलब दोनों तरफ से लगा लेना। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है यदि ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विश्व में राग किस कारण से होता है? सब भरत जी को अच्छा अच्छा भोजन करने का राग कहाँ से हो रहा है? तो अमृतचंद्र का जवाब है किसी भी कारण से नहीं होते, उनको राग ही नहीं होता। अध्यात्म कह रहा है उनका अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, जो भी कोई राग होगा, जैसी जिसकी भूमिका होगा, वो राग है ही नहीं। तो सब फिर क्या है? करना नहीं हो तो राग कहता है, कहने दो। अध्यात्म कहता है वो अनंत संसार का कारण नहीं, वो राग उपादेय बुद्धि से नहीं है, वो राग अपराध बुद्धि में उत्पन्न हुआ है, कमजोर अवस्था है अभी उदय के सामने हम टिक नहीं पा रहे। प्रयास तो ऐसा ही है कि अब चढ़ जाए शपथ श्रेणी मुनिपन आदि लेके, जैसी भी भूमिका होगी और केवल ज्ञान कर ले, बट अभी वैसी सामर्थ्य नहीं हो रही है, इसलिए मजबूरी में हो रहा है। इसलिए मजबूरी में हमें मुद्रा धारण करनी पड़ती है आहार लेने, हमें वो अपराध लगता है। ये सब खुश नहीं होते हो, अरे दिन में हमको एक बार भगवान ने छूट दे दी भोजन करने की। उनको तो श्रद्धा में ही पड़ा रहता है, भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं। ज्ञान में यही जानने में आ रहा है। चारित्र आर संज्ञा की इच्छा को जानते, संज्ञा मतलब इच्छा, आर की इच्छा, उस अनुसार सब बाकी की बाहर की क्रिया जितनी जैसी होनी है वो सब होती। ये सब होते हुए भी वो उसको उपादेय नहीं मानते। इसी गजब अवस्था समझ में। हम क्या मानते, चलो भोजन तैयार है, भोजन में खुश हो जाते हैं। कितने अपराध लगना चाहिए, थाली पे बैठते सब चौथी मजा नहीं आया, मजा आना ही नहीं चाहिए। एक वस्तु छोड़ के 3 लोक में एक भी परमाणु में हमें मजा आता है, तो अभी भी श्रद्धांत सम्यक नहीं हुआ है। ऐसा डंकी की चोट कुंद कुंद आदि सब कहे, श्रद्धांत तो एक में ही होगा, एक के अलावा कहीं नहीं होगा। इतना फाइननेस करना पड़ेगा उसको, इतना जोर लगाना पड़ेगा, सब उसके लिए कितना किलो का वजन उठाना कुछ नहीं है। वो पर्याय में काम चलेगा, ज्ञान की पर्याय में काम चलेगा, निर्णय करके और फिर श्रद्धा ठीक हो जाएगी। ना काम इतना ही हम ज्ञान और श्रद्धा को ठीक कर, बाहर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो ये क्या कह रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं होता है। तो प्रश्न करता, फिर प्रश्न पूछता है, तो फिर राग की खान उत्पत्ति स्थान कौन सी? राग कहां से उत्पन्न हो रहा है? आप कह रहे हैं शांतिनाथ, कुंतुनाथ, भरत को भी नहीं हो रहा है, राम को भी राग नहीं हो रहा है, और हमको तो दिख रहा है वो राग उत्पन्न होते हुए, उनके विषय आदि ग्रहण करते हुए। वहां वो कह रहे हैं राग द्वेष मोह जीव के ही अज्ञानमय परिणाम है। यहां मोह के साथ वाला राग द्वेष, मिथ्यात्व के साथ वाला अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष को ही हमने वो माना है, जो अनंत संसार का कारण है। अर्थात जीव का अज्ञान ही राग आदि को उत्पन्न करने की खान है। पर द्रव्य से राग नहीं हुआ है, कर्म के उदय से नहीं। वो पकवान सब अच्छे से बनाया, अच्छा बनाया, या वस्त्र अच्छा फैक्ट्री में बना था, या उन्होंने डिस्प्ले किया था, उसकी वजह से मुझे राग हुआ, ऐसा नहीं। उस कपड़े में भी, उस आभूषण में राग नहीं। तो साहब इतना हर साल में टनों क्विंटलों या कितना सारा सोना बेचा जाता है, तो सोने में सभी जीवों को राग है कि सोना जमा करो, जमा करो, जमा करो, रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। तो सोने में राग नहीं, वो कह रहे हैं विषय में राग नहीं, ज्ञान में राग नहीं, सम्यक दर्शन में राग नहीं। तो राग कहां है? तो कह रहे राग अज्ञान भाव में। सोने को सिर पे किसने उठाया? पीली तो और दूसरी भी वस्तु है, पर सालों से, सदियों से सोना 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 सोना। कहां से राग है? जी की क्या कह रहे?
राग द्वेष मोह जीव के ही लगाए मतलब सम्यक एकांत है, अज्ञान में परिणाम है, अर्थात जीव का अज्ञान ही राग आदि को उत्पन्न करने की खान है। इसलिए वे राग द्वेष मोह विषयों में नहीं है, उस आभूषण में राग द्वेष नहीं है, उस वस्त्र में राग द्वेष नहीं, उस पकवान में राग द्वेष नहीं, उस संगीत में राग द्वेष नहीं। विषय मतलब पांचों इंद्रिय, क्योंकि विषय पर द्रव्य है और वे सम्यक दृष्टि में भी नहीं है। सम्यक दृष्टि में क्यों नहीं है, अभी आते हैं उसमें। क्योंकि उसके अज्ञान का अभाव है। अज्ञान का अभाव कैसे हुआ, उसे समस्त पर से भिन्न स्व का ज्ञान हो गया, इसलिए उसको अज्ञान नहीं, उसको वस्तु स्वरूप में किसी को किसी में मिलाना नहीं। इस प्रकार राग द्वेष मोह विषयों में न होने से और सम्यक दृष्टि के भी न होने से वे है ही नहीं, हमें दिखते ही नहीं। सम्यक दृष्टि को राग दिखता ही नहीं। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, अनंत गुणों का समरूप त्रिकालीय आत्मा, ये राग द्वेष और इसकी पर्याय, मोह की पर्याय, मतलब ये जो पर्याय है ये मिथ्यात्व की पर्याय है, और राग द्वेष मतलब अनंतानुबंधी की, और ज्ञान की भी पर्याय, इसलिए साथ में उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तीन पर्याय हमने यहाँ ले ली जीव की। ये पूरा अपना जीव है, इसमें अनंत की पर्याय हमने तीन ली। अनंत गुण है, उसको एक में खड़ा किया, उसके समरूप द्रव्य, ये पूरा प्रमाण का द्रव्य। और ये पर द्रव्य, ये पकवान भी हो सकता है, आभूषण भी हो सकता है, सोना आदि के, रत्न आदि के, और या तो ये वस्त्र आदि भी हो सकते हैं, संगीत भी हो सकता है, कुछ भी ले लो विषय। ये क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि के राग ही नहीं। और क्या कह रहे हैं, अज्ञान भाव में ही राग आदि होते हैं। कैसा कहना चाह रहे, देखिए ये अज्ञान की जब पर्याय होती, अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में, उस समय अनंत गुणों के समरूप का भान नहीं होता, ऐसी श्रद्धा नहीं होती, ऐसा जानपना नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसने भेद ज्ञान से इस पर्याय ने करवत नहीं चलाई समस्त परद्रव्य को और इसको अलग अलग करने, उसने प्रज्ञा क्षयनी चलाई नहीं, चलानी चाहिए बट तत्व विचार की चलाई नहीं। तो ये कब से हो रहा है, अनादिकाल से, आज का नहीं, अनादिकाल से इसको इसका भान नहीं। और इसे क्या है, इस पर्याय को पर्याय दृष्टि होने की वजह से ये पर के जो संयोग होते हैं इन्हीं की दृष्टि रहने की वजह से इसी में राग द्वेष करती है। और इस राग द्वेष को अनंतानुबंधी वाला कहते हैं। भले वो 2 रुपए का पन्ना रहो, 2 करोड़ की हो, वस्तु कितने रुपए की उससे कोई लेना देना नहीं, पर वस्तु में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उपादेय वाला राग रहा, अनंतानुबंधी वाला राग। कुदेव की बात नहीं कर रहे, वो तो पहले ही छूट गए, वो तो बाजू में रख दिया हमने गृहीत मिथ्या। अभी अगृहीत मिथ्यात्व की बात चल रही। अगृहीत मिथ्यात्व में इतनी एक वस्तु छोड़ के जहां भी राग जोड़ू मैं, वो इतनी से बटन में भी, 2 रुपए के बटन में भी, माचिस की तिल्ली में भी अगर जोड़ दूंगा तो राग तो अनंतानुबंधी वाला क्वालिटी का। क्यों, द्रव्यलिंगी मुनि का किस में राग, इसी पीछे में तो मोर के पंख की बनी क्या, उनको कोई सोफे में राग नहीं, एसी में राग नहीं, कूलर में राग नहीं, कहाँ राग, और गाड़ी में मर्सिडीज में कई राग नहीं, वो राग उनका अनंतानुबंधी का राग। बस अज्ञान क्या है, कब तक ये होते, जब तक अज्ञान रहता है। और अज्ञान का अभाव, अज्ञान का अभाव कब होगा, समस्त पर से भिन्न जब इसका दर्शन होगा, अपने घर की पता चलेगा, अपना घर ही पता नहीं था, अपना स्थायी घर पता नहीं था, इतनी सी भूल, स्थायी घर पता नहीं होगा। हम जैन कुल में आके भी कितने भी शास्त्र पढ़ के भी काम नहीं होगा। हम अच्छे समझ में, महत्वपूर्ण काम, थोड़ा पचने को कठिन लगेगा, वस्तु स्थिति ऐसी, स्थिति ऐसी। प्रवचन कितने भी कर दे, प्रवचन कितने भी सुन ले, ये काम होना जरूरी है, वो नहीं हुए तो चलेगा एक बार, ये काम इतना महत्वपूर्ण। ज्ञान क्या, इसका ज्ञान होना, ये सम्यक ज्ञान,
इसका ज्ञान नहीं होना, बाहर का लौकिक का कितना भी ज्ञान होना, परद्रव्य के संदर्भ में कैसे करते हैं व्यापार, कैसे करते ये कैसे करते वो कैसे चलते, सब कंप्यूटर मोबाइल सब जितने भी होंगे ये सब अनात्मा में आ जाएंगे, आत्मा में एक ही वस्तु आएगी। इसका ज्ञान इतना जबरदस्त महत्वपूर्ण है। मेरे को मेरा घर पता नहीं और मैं दूसरे के घर के कार्यक्रम करने जाता रहूंगा। शरीर का ज्ञान बहुत साहब, ये विटामिन कम हो गया तो क्या खाना, वो हो गया तो क्या करना, फलाना करना, ज्ञान काम का नहीं। ठीक है, इससे लौकिक में धन आदि मिल जाएगा, वाह वही मिल जाएगी, उससे काम नहीं होता। काम तो इसी से हो, एक से हो। अब प्रकरण क्या चल रहा था अपना कि सब सम्यक दृष्टि के वो रागादि नहीं, कैसे नहीं है, तो ये मिथ्या दृष्टि का सिर्फ ये है, यहाँ नहीं है, इसलिए उसके रागादि मोह है, उसी में इसके ये भाव होते हैं कि पर द्रव्य के घात से मेरा घात हो गया, घर जलने से मैं जल गया, ये होने से मेरा हो गया। ये जो दुखी होता है ना, धन का घात हो गया, धन नष्ट हो गया, धन लूट गया, ये यार होता रहे। कारण इसने इसमें ऐसा एकत्व किया। अब सम्यक दृष्टि का क्या फर्क पड़ गया, उसे भान हो गया, उसने आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन लगाकर वेद ज्ञान किया। तो क्या किया, परद्रव्य किसे कहते हैं, 6 प्रकार की जाति से कैसे होते हैं, 5 तो होते हैं और अपने से भिन्न अन्य अन्य जीव, 5 ही पकड़ लो। वो क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, मेरे लक्षण क्या होते हैं, ध्रुव क्या होता है, उत्पादव्य क्या होता है, जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, परद्रव्य में मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, परद्रव्य मेरे में क्यों नहीं आ सकता है, वज्र की दीवार क्या चक्कर होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, विकारी क्या है, निर्विकारी क्या है, दुख अवस्था क्या है, सुख अवस्था क्या है, सुखी होना ही जीव को क्यों अच्छा लगता है, दुखी होना क्यों नहीं अच्छा लगता है, राग द्वेष से कर्म बंधन कैसे होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, उपादान उपादेय संबंध क्या है, व्याप्य व्यापक संबंध, ये वो बैठ के अच्छे से समझता, प्रयास करता। यहाँ कचास कुछ नहीं लगता, यहाँ कुछ भी फटाफट करके कहीं झंडा लगाना नहीं, इसको ये करेगा तो अच्छे से करेगा, इसको कोई परीक्षा भी देनी नहीं, इसके पास एक सर्टिफिकेट भी नहीं, बाहर में 50 सर्टिफिकेट है और अभी तक पूज्य गुरु को धर्म आटे नहीं, कुछ काम के नहीं, और सर्टिफिकेट नहीं बट श्रद्धान में इसकी श्रद्धा है, काम हो गया। तो इसने इसमें पूरा जोर लगाया, पूरा अच्छे से जोर लगा, जितना समय लगे, अनंत काल लगेगा हमारी तैयारी में। क्यों, हमें आनंद सुख से नीचे कुछ चाहिए नहीं, हमें अव्यावहारिक सुख से नीचे कुछ चाहिए नहीं, अनाकुल सुख से नीचे चाहिए नहीं, बस हो गया। व्याकुलता वाला सुख अच्छा नहीं लगता है, पराधीनता अच्छी नहीं लगती। कोई हमें चाय बना के देगा, ब्रू बॉन्ड की चाय बनाएगा, वो चाय पिएंगे, फिर हमें सुखी होंगे, हमें ऐसी पराधीनता नहीं चाहिए, बस हो गया। ऐसा उसके दिमाग में आ गया है और वो अभी ऐसी खोज बुद्धि से लग के उसने बराबर प्रज्ञा छेनी को अच्छे से कहा, पटकना, क्या करना, कैसे भेद करना, अलग अलग ये कर दिया। तो क्या हो गया, उसको अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसा हो गया, जो भी प्रक्रिया है साहिब शब्द आदि आदि सब वो पूरी होके ये समस्त परद्रव्य से उपयोग मर्यादा में आ गया, उसका ज्ञान उपयोग आदि सब मर्यादा में आ गए, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, और इसका भी निर्णय विकल्पात्मक हो गया। अब देशना लब्धि भी हो गई, प्राय की लब्धि भी हो गई, अंत कोड़ा कोड़ी तक कर्म आ गए, उसे ऑटोमेटिक हो गए, उसने कुछ किया नहीं। अब अंत कोड़ा कोड़ी होने चाहिए, अब हो गए कि नहीं हो गए, कुछ नहीं किया उसने सिर्फ अपने परिणामों का भान रखा, उसने उपयोग को मर्यादा में लेके आ गया। 3 लोग 3 काल से, बड़ी निर्दयता से, दया नहीं रखी। उसमें पुत्र भी होगा, एक ही होगा, बड़ी मन्नत करके हुआ तो भी उसको पर में खड़ा कर दिया, वो करना पड़ेगा, वहां चलेगा नहीं, नहीं साहब ऐसा थोड़ी, फिर ऐसा थोड़ी, काम ही नहीं होगा, ज्यादा काम ही नहीं होगा, श्रद्धा के लेवल पे काम ही नहीं होगा। तो फिर बाहर में किचने भी दान व्रत शील के नाम पे किचने भी इंद्र के ढोलर पीटेगा, कुछ काम नहीं होगा, तो भ्रम में रहेगा, काम ही नहीं होगा। उपयोग को मर्यादा में लाकर, और इसका निर्णय उसका साथ साथ में चल ही रहा है, इसका भी निर्णय चल रहा था, इसका भी
टोडरमल जी साहब को पूछा, सब जीव और अजीव में तो 3 लोग आ जाते हैं, फिर तो केवल ज्ञान हो नहीं। उतने विशेषों को जानना, जितने विशेषों को जान के ये भेद हो जाए, ये पर्याय यहाँ से छूट जाए, पूरा अपना भ्रम दूर करके अपने तो हटा लेवे, मर्यादा में आवे और यहाँ जीव जाए। अंतर्मुहूर्त के लिए इसकी प्रतीति कर लेवे, इसमय हो जावे। इसमय मतलब गायकमय हो जाए, शुद्धात्मामय हो जाए। कौन? पर्याय अभी तक थी नहीं, अब वो अपने आप को उतना ही मानती, अब अपने आप को मनुष्य, पुरुष, विद्वान, धनवान आदि आदि कुछ भी मानती। ये गाड़ी वाला, घोड़ी वाला, घर वाला, व्यापार वाला कुछ भी मानती नहीं, अंदर में काम हो। तो क्या हो गया? अब इस अंतर्मुहूर्त में ग्रंथि भेद हो गई उसे। तो क्या हुआ? ग्रंथि भेद होने के बाद में अगर मिथ्यात्व में नहीं गिरा, अब क्यों गिरता है वो अलग से कभी चर्चा कर रहे हैं। और शैव शमिक सम्यक दर्शन में आ गया, चलमल आकार दोष रहे भी तो भी बाधा नहीं होती है। अभी उपयोग बाहर भी चला जाता है, निरंतर शुद्ध उपयोग रहेगा नहीं, तीनों पर्याय निरंतर यहाँ रहेगी नहीं, अंतर्मुहूर्त बात बाहर आ जाएगी, क्योंकि रहेगी एक मुहूर्त के लिए केवल ज्ञान हो जाए, बट उसके लिए फिर मुनिपना आदि वो सब बाहर में जितना चाहिए वो सब तामझाम हो जाए उतना। अब उसका चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग 6 माह में या जो भी वासना काल होगा उसके बीच बीच में तो हो ही जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, बट कुछ ना करके बाकी के समय में बाहर जाता है। अब बाहर वो व्यापार भी कर रहा है, भोजन भी कर रहा है, युद्ध भी कर रहा है, जैसी जिसकी भूमिका होगी। ऐसा करते हुए भी अगर श्रद्धा ने यहाँ पे अहम छोड़ा नहीं, श्रद्धा इसको छोड़ के और कई अहम नहीं कर रही, तो सम्यक दृष्टि केवलियों के ज्ञान में भी उस जीव के ज्ञान पर को जानते हुए भी चारित्र मोह के निमित्त, उदय के निमित्त से पर को ग्रहण करने का भाव होते हुए भी भोजन आदि, वस्त्र आदि, आभूषण आदि जो भी कुछ होंगे, ये होते हुए भी वहां पे वो ज्ञान उस चारित्र के विकार के साथ जुड़ता नहीं, वो अलग ही रहे। सम्यक दर्शन की ये कमाल। मिथ्यात्व में आ जाएगा, उसकी चर्चा भी करेंगे, वो सेपरेटली कर लेंगे क्या होता है। सम्यक दर्शन अवस्था की बात कर रहा हूं, शायद शमिक चलमल को गौन कर रहे हैं, और इसी अवस्था में उस ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय कर रही कि चलो अभी भोजन को निकल जाते, भोजन कर लेते, या आभूषण खरीद लेते, या वस्त्र पहन लेते, या कहीं वन क्रीड़ा करके आ जाते। ये सा चारित्र मोह को भाव वहां शरीर भी उस अनुसार से जो जो क्रिया है शरीर की, मन वचन काय की जो जो होनी सब होगी। ऐसा होते हुए भी श्रद्धा तो वहां आई नहीं, श्रद्धा तो स्वभाव के पास ही लगी हुई है, चिपक गई है, 66 सागरों तक चिपक के रह सकती शैक्षणिक वाली, उसके पहले भी गिर सकती, बाधा नहीं। और ज्ञान भले ही वहां चिपक के नहीं, लब्धि में चला गया आत्मा, उपयोग में पर द्रव्य, बट उपयोग में पर द्रव्य रूप जानने में आता है, स्वद्रव्य रूप जानने में नहीं आता है। इस वजह से ज्ञानी के वो भोग भी निर्जरा के कारण है, सेवते हुए भी नहीं सेवते हैं, उनके उस राग को राग द्वेष का राग द्वेष, क्योंकि अध्यात्म मात्र अनंतानुबंधी के राग द्वेष को राग द्वेष मान, कर्णानियोग संजनन वाले को भी राग द्वेष। कर्णानियोग की अपेक्षा से चारित्र कब आता है? 11वें गुण स्थान में, क्यों? 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष। अध्यात्म तो 4थे गुण स्थान में चारित्र कह देता है, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र कह देता है। और चरणानियोग 6वें 7वें वो कह दे नग्न आदि सब होगा तो सब हम फिर तब करें। अलग अलग विवक्षा है, समझने की बात। फर्क कितना पड़ गया? और बहुत बड़ा फर्क है। ये पूरा धर्म इस 3 चीज पे लटका है। फिर इसका विशेष बोध है, क्षय द्रव्य, फिर उनकी गुण पर्याय, फिर वो सब फैलता जाए, फिर तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व आदि सब समझना पड़ेगा। फोकस पूरा उसमें चले, इसका भी निर्णय करना पड़े। ये वस्तु अपने में वर्तमान में ये सब दिखाई दे, तो
अज्ञानी भले ही बाहर में कह देवे हम सम्यक दृष्टि हो गए, हम देखो कैसे वात्सल्य प्रभावना करते, बट अंदर में श्रद्धा के पर्याय में यहाँ नहीं है, इसके बोलने से होता नहीं, इसलिए भ्रम में रहे। कितना भी ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, सम्यक दर्शन अपने पास रख ले। हाँ, अपना जो कर्तव्य है चर्चा आदि करना साधर्मियों के साथ, वो अलग बात है, वो तो अपनी भूमिका अनुसार हो, इसकी क्या जरूरत, बहुत पीटते जाते हैं, क्या जरूरत, सम्यक दृष्टि सब क्या करना है। हाँ, आगम अनुसार सब कथन चल रहा है, बस हमें इतने से मतलब है, हमें बाकी उससे कुछ लेना देना है। तो अज्ञान दशा में ही राग द्वेष है, क्योंकि अज्ञान दशा में इसका ज्ञान नहीं है, और ज्ञान दशा में राग द्वेष नहीं है, क्योंकि ज्ञान दशा में इसका भान है। 41 प्रकृति का निरोध। सब राग द्वेष करना अपराध क्यों है? पर द्रव्य में मिथ्यात्व के साथ में क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं गलती कुछ नहीं, ये अनंत गुणों का समूह है, इस द्रव्य में ही मेरा सब काम होने वाला है। मेरा जो भी अस्तित्व काम है, वस्तुत्व का काम है, द्रव्यत्व का काम है, मेरा जो भी ज्ञान का काम है, दर्शन का काम है, सब मेरे द्रव्य से सेटिस्फाई होने वाला है, इसी में से सब मेरे को मिलता है, इसी से मेरा काम होने वाला है। ये सब मुझे भान नहीं हुआ मेरे वैभव का, और उसी से मेरे को सब अनादिकाल से हो रहा है, ये भान नहीं हुआ, वो आधार है मेरा द्रव्य, और इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं व्यर्थ की कोशिश करते जा रहा, काम होगा नहीं। हम लौकिक में कहते ना, तू कितना भी कर, काम ही नहीं होने वाला बाज, फिर भी वो जीव कोशिश करता, तो बाकी आजू वाले क्या कहते, दिमाग ही नहीं, 10 बार कह दिया इसको काम नहीं होगा, फिर भी करता जा रहा। तो इसी ज्ञानी जीव कहते हैं ये अभी और अनंत काल तक भी हम पर द्रव्य से कुछ लेने चले जाए, आज बैठे अनंत काल तक अभी कहाँ संसार में होगा, तो वापस क्या मिलना है अभी, तो जो मिल गए, तो जल्दी से छूटने के भाव होने चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो आज से अनंत काल तक भी हम कितना भी प्रयास करें यहाँ से लेने का और इसका तिरस्कार करें, तो भी एक कण मात्र मिलने वाला नहीं हमसे। उल्टा ऐसे मोह राग द्वेष के अज्ञान के परिणाम करके निमित्त नैमित्तिक से कर्म बंधन होंगे, अलग अलग योनियों में अलग अलग दुर्गतियों में घूमना पड़ेगा, बिना काम के वहां चाटे खाने पड़ेंगे, वो कड़े में जलना पड़ेगा, निगोद आदि नरक आदि क्या क्या, फिर वो सब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो जिसे नहीं करना है इतना सरल काम कर लेना चाहिए, हो जाएगा काम, और क्या। 2 मिनट में फिर से वो जवाब पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। राग द्वेष मोह जीव के ही अज्ञान में परिणाम है, पुद्गल के नहीं, पर के नहीं, अर्थात जीव का अज्ञान ही राग आदि को उत्पन्न करने की खान कहाँ है। खान किसको कहते हैं? जिसमें से एक बार वो खदान मिल गई तो बस उसमें से निकालते जाओ। जैसे पन्ना आदि में हीरो की खान है, तो सब हर साल निकालते जाते हैं हम, इतने कैरेट निकल गए, इतने कैरेट। तो इसी राग द्वेष अज्ञान ही राग आदि को उत्पन्न करने की खान, अज्ञान ही संसार का कारण है। और कोई जीव कहता है सब मुझे मालूम नहीं होता, मुझे तुमने मालूम क्यों नहीं किया? कोई मान लो पाचुगुणस्थान की कोई प्रतिमा ले लेता है भावुकता, अच्छे से ज्ञान नहीं किया उसके स्वरूप का, या मुनिपना ले लिया, कोई भी ले लिया, और बाद में किसी ने उसको बताया भैया देखो ये इसकी प्रतिमा में ऐसा करना चाहिए, और उसकी श्रद्धा भी, अरे हमें तो मालूम ही नहीं था, मालूम ज्ञान क्यों नहीं किया तुम, ऐसे घोड़े पे कैसे चढ़ गए तुम? गृहस्थी तुम्हें करनी थी, तुम ऐसे वरमाला पहनाने के लिए घोड़े पे चढ़ जाओगे, बाद में पता चला अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा करने की कोई आवश्यकता थी क्या? पहले ज्ञान करना जरूरी है, अज्ञान से हम दुखी। तो अज्ञान क्या है? राग आदि को उत्पन्न करने की खान है, इसलिए वे राग द्वेष मोह विश्व में नहीं, विश्व में नहीं मतलब ये कहता नहीं तुम मेरे को देखो, ये तो कहता मैं मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आराम से विराजमान। हमें देखने का राग उत्पन्न होता है,
देखने के बाद में इष्ट अनिष्ट की कल्पना हमें उत्पन्न होती है जीव को स्वयं से अज्ञान अवस्था में, और हम देते कि ये सब अच्छा नहीं बनाते तो कौन देखता था? अरे ऐसी किसी अच्छे और बुरे का निर्णय तुम कौन करेगा? दूसरा कह रहा है ये अच्छा नहीं, निर्णय वस्तु कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, ये इसमें कल्पना कर ले। तो इसकी वजह से ये कह रहे राग द्वेष मोह विश्व में नहीं है, क्योंकि विषय परद्रव्य है, और वे सम्यक दृष्टि में भी नहीं है, क्योंकि उसके अज्ञान का अभाव है, वो करता ही नहीं अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष। तो भरत जी को ना अष्टोनी अक्षोनी सेना से राग था अनंतानुबंधी वाला, ना उस सेनापति आदि 14 रत्नों से था, ना उस नवनिधियों से था, ना 96,000 में से कोई अगर मिथ्या दृष्टि होगी, वो भले कितना सिर पटके, क्या साहब उनको तो मेरा कितना राग है, मेरे कितना अच्छे से मेरे से हंसते, कितनी अच्छी सी बात करते, अरे वो बाहर से जो हंसते हुए बात करते हुए दिख रहे हैं वो भरत नहीं है। भरत तो अंदर जो अमूर्तिक तत्व है उसे तो हंसने का अनंतानुबंधी का राग ही नहीं आता। अब वो अंदर वाला तो ये कितना भी सिर पटके कुछ भी करे, वो तो राग ही नहीं करता, तो उसके वे सम्यक दृष्टि की भी नहीं है, क्योंकि उसके अज्ञान का अभाव है। इस प्रकार राग द्वेष मोह विश्व में न होने से और सम्यक दृष्टि की भी न होने से है ही नहीं, राग द्वेष दिखते ही नहीं। इसलिए अनादि काल का मिथ्या दृष्टि होता है ना, 1 ही मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। उससे जब पहली बार प्रथम शब्द सम्यक दर्शन ही होता है, प्रॉपर ध्यान अवस्था में होगा, प्रॉपर पंचलब्धि पूर्वक होगा, जैसा लब्धि सार आदि में कहा, वो होने के बाद में जब उसे प्रतीति होती, प्रतीति होते हुए अनादिकाल का जो उसकी दुख परंपरा थी, अनादिकाल का अज्ञान अभी दिखता ही नहीं। क्यों? पर्याय खत्म हो गई। अज्ञान की पर्याय, अज्ञान पर्याय, अज्ञान गुण नहीं, अज्ञान द्रव्य नहीं, अज्ञान पर्याय में होता है, और पर्याय एक समय की होती। तो 12 घंटे का अंधकार 1 घंटे 1 समय के सूर्य के प्रकाश में नाश हो जाता है। ऐसे ही वो सम्यक दर्शन की पर्याय अनादिकाल का अज्ञान दिखता ही नहीं, अंधकार है ही नहीं। अब वो पर्याय को देख के हम करें भी क्या? चलो ज्ञान में देख भी सकते परोक्ष रूप से कि 2 घंटे पहले मैं ऐसी अज्ञान की अवस्था कर रहा था और सम्यक दर्शन बाद ऐसी कर रहा हूँ, बट उसका कोई मतलब ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अज्ञान सब दिखता ही नहीं है। भावार्थ में ये चीज सब क्या कहते हैं चर्चा करते हैं।